नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कोटपुतली से शाहजहांपुर बॉर्डर पर पहुंचे किसान, अब दिल्ली कूच करने की बनेगी रणनीति। चार स्थायी रैन बसेरों में आज अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर रीचपाल सिंह बुरकट ने किया निरीक्षण। मावठ से किसानों के चेहरे खिले, सर्द हवाओं से जनजीवन रहा प्रभावित। और अब खबरें विस्तार से। केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन ने राजस्थान में भी जोर पकड़ लिया है। यहां अनेक जगहों पर किसानों ने शनिवार को राजमार्ग पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। वहीं आज राजस्थान के किसान कोटपुतली से दिल्ली की ओर कूच करने के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले किसान प्रदर्शन प्रदेश के विभिन्न जिलों से कोटपुतली में एकत्रित हुए थे। वहीं अब खबर ये है कि राजस्थान के किसान शाहजहांपुर बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। इसके बाद यहां पर आगामी रणनीति बनेगी। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर किसानों ने आंदोलन शुरू किया है। जानकारी के मुताबिक करीब 50 किसान संगठन मिलकर साझा रणनीति बनाएंगे। स्वराज अभियान के योगेंद्र यादव ने भी कार्यक्रम में पहुंचकर अनुमान किया है। वहीं पर दिल्ली कूच करने का भी ऐलान किया जाएगा। ऐसे में यहां पर सुरक्षा बलों से किसानों की झड़प भी हो सकती है। आज जयपुर दिल्ली हाईवे को भी जाम किया जा सकता है। और अब खबर भीलवाड़ा से, जहां पे निजी हॉस्पिटल में किशोरी की मौत के बाद में उपजे विवाद में परिजनों द्वारा चिकित्सक के साथ में मारपीट के विरोध में आज से सभी निजी चिकित्सालय में हड़ताल शुरू हो गई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भीलवाड़ा के आह्वान पर इस बंद में आज हॉस्पिटल के ओपीडी पूर्णतः बंद रहे। इसके साथ ही चिकित्सक के अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर रीचपाल सिंह बुरकट और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सदर रामेश्वर सिंह को ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें उन्होंने अपराधियों के गिरफ्तारी होने तक के हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी है। आईएमए भीलवाड़ा के अध्यक्ष डॉक्टर दुष्यंत शर्मा ने कहा कि निजी अस्पताल में झगड़े की सूचना पर हमारे साथी व वहां पर समझाइश के लिए गए थे, मगर लोगों ने उन पर ही हमला कर दिया। इसके कारण आज चिकित्सक भय के माहौल में हैं। इसको लेकर हमने आज बैठक करके निर्णय लिया है कि आज से हम जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक हड़ताल पर रहेंगे। शर्मा ने यह भी कहा कि अगर प्रशासन हमारी नहीं सुनता है तो जल्द सरकारी चिकित्सक भी हड़ताल शुरू कर देंगे। पांड्या हॉस्पिटल में जो घटना घटित हुई है, उसके बाद डॉक्टर पांड्या ने आईएमए को कॉल किया। उसके तहत हम कुछ डॉक्टर वहाँ पे समझाइश करने गए, तो उन समझाइश करने वाले डॉक्टरों पे कुछ असामाजिक तत्वों ने, अज्ञात हमलावरों ने जान से मारने का हमला किया और उसमें मेरे चिकित्सक बंधुओं के चोटें आई और डॉक्टर हरीश मारू के गंभीर चोटें आई है। हम सभी चिकित्सक इसकी जोरदार शब्दों में भर्त्सना करते हैं। जिला प्रशासन व जिला पुलिस अधीक्षक से ये मांग करते हैं कि उन हमलावरों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए एवं जब तक ये हमलावर गिरफ्तार नहीं होगा, भीलवाड़ा का चिकित्सक एक अजीब सी भय में है, वो कार्य नहीं कर सकेगा। इसलिए हमने पूर्ण रूप से चिकित्सक कार्य का भीलवाड़ा में बहिष्कार किया है। निजी चिकित्सक तो आज से ही है। गवर्नमेंट चिकित्सकों का अपना एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के आधार पे वो भी हमारे भाई हैं, हमारे साथ हैं और उनकी एक बैठक हो रही है। उसके बाद और उन बैठक के बाद वो निर्णय लेंगे। डेंटल डॉक्टर्स सभी हमारे साथ हैं, वो भी अपने चिकित्सक बंद रखेंगे। डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट एसोसिएशन एंड फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने भी साथ देने का निर्णय किया है। अगर कुछ कार्रवाई नहीं हुई तो सारे मेडिकल स्टोर भी भीलवाड़ा के बंद हो जाएंगे। और अब खबर पावटा से, जहां पे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद अरुण सिंह राजस्थान प्रभारी बनने के बाद में कल पहली बार जयपुर आ रहे हैं। इसी दौरान 12 दिसंबर रविवार को ग्रीन पार्क होटल में पूर्व विधायक डॉक्टर फूलचंद भिंडा के नेतृत्व में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद अरुण सिंह राजस्थान प्रभारी के जयपुर पधारने पर सभी भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया।
राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद अरुण सिंह राजस्थान प्रभारी ने कहा कि मोदी सरकार के किसानों के हितों के लिए की गए कार्यों को गिनते हुए यहाँ की 70 साल में जो कहीं भी कुछ भी हुआ है मोदी सरकार ने किया है। देश का किसान आज भी मोदी जी के साथ में खड़ा हुआ है, इनके समर्थन दे रहा है। वहीं पूर्व प्रदेश महामंत्री कुलदीप धनखड़ ने के नेतृत्व में कस्बे के CSC कट पर युवाओं व कार्यकर्ताओं ने एक जन सैलाब के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद अरुण सिंह राजस्थान प्रभारी कार्यक्रम जोशी के साथ में माला व साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। बावड़ी मोड़ पर मदन यादव पूर्व सरपंच व सरपंच प्रतिनिधि के नेतृत्व में राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद अरुण सिंह राजस्थान प्रभारी का भव्य स्वागत करते हुए मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। और अब खबर जैसलमेर के रामदेवरा से, जहां पे बाबा रामदेव जी की समाधि के दर्शन कर देश में अमन चैन खुशहाली की कामना की। संत कान भारती मूल रूप से सैनी गांव निवासी के हैं, जहां वे हमेशा से जनहित के कार्यों में जनता के साथ में सबसे आगे रहते हैं। वर्तमान में जिला परिषद वार्ड संख्या 15 से विजय होकर जिला परिषद जैसलमेर पहुंचे हैं। कान भारती विकास के लिए अलग ही अपनी पहचान रखते हैं, जिनमें हमेशा जहां से भी चुनाव लड़के आते हैं वहां पर विकास की कोई कमी नहीं रहती है। इसलिए अब की बार संत कान भारती को वार्ड नंबर 15 के लोगों ने मैदान में उतारकर विजय श्री का वरदान दिया है। इसी क्षेत्र में बहुत ही कम विकास होने के कारण ऐसे लोगों को उतारा गया है ताकि इस क्षेत्र का विकास अग्रणी व पंक्ति में हो सके। संत कान भारती जी महाराज यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और हमेशा जनता से सरोकार, जनता के हित में के लिए कार्य करते रहते हैं। इसके साथ ही हर समय सराहनीय कार्यों के लिए जाने जाते हैं। इसके साथ में ही जैसलमेर जिले में अलग ही पहचान रखते हैं। और अब खबर जोधपुर के बिराई से, जहां पे बावड़ी उपखंड के बिराई में आज ग्रामवासियों की ओर से विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का ग्राम पंचायत परिसर में आयोजित किया गया, जहां पर आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर के ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर अरुण एम के नेतृत्व में बिराई में ब्लड कैंप का आयोजन किया गया। डॉक्टर जगदीश बिश्नोई ने जानकारी देते हुए बताया कि इस कैंप में गाँव के युवाओं ने 50 यूनिट ब्लड डोनेट किया है। बिश्नोई ने कहा कि रक्तदान करने से शरीर में किसी तरीके की कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि शरीर हल्का और स्वस्थ हो जाता है। समय समय पर रक्तदान करना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता बूलाराम सांकला तथा जयवीर ने बताया कि ग्राम पंचायत बिराई में परिसर में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन करवाया गया है, जिसमें गांव के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा रक्तदाताओं को मोमेंटो व प्रशस्ति पत्र देकर बिराई सरपंच मुन्ना राम शारण द्वारा सम्मानित किया गया है। सर, ब्लड जो है डोनेशन का कैंप रखा गया है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आपने ब्लड डोनेशन किया है, किस तरह की खुशी हो रही है आप? सर, जो मैंने ब्लड डोनेट किया है, पहली बार डोनेट किया, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और जो बोलते हैं कि हम अगर कहीं भी रक्तदान कर देते हैं तो चक्कर आते हैं, ऐसा कुछ कोई फीलिंग नहीं हो रही है। क्या संदेश देना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट हो सके? क्या फीलिंग हो रही है कि मतलब स्वास्थ्य के लिए ब्लड डोनेशन करना कितना अच्छा है? मेरे हिसाब से सबको एक बार 3 महीने या 4 महीने बाद लगभग अपना ब्लड डोनेट करना चाहिए। शरीर में एक अलग ही फीलिंग आती है, जो भी जैसा मेरे को कल शाम को जैसा फीलिंग हो रहा था उससे अच्छा आज फीलिंग हो रहा है। सर, ब्लड डोनेशन कैंप जो आप करवा रहे हैं, क्या विचार रहा आपका ब्लड डोनेशन कैंप करवाने का, और इसकी प्रेरणा क्या रही थी जिसको लेकर आप ब्लड डोनेशन करवा रहे हैं? सर, शुरू से एक उम्मीद हॉस्पिटल में छोटे बच्चे के लिए मैंने ब्लड डोनेट किया था। वहीं से मेरी प्रेरणा जगी कि हाँ, रक्तदान ही महादान है, रक्तदान करने से एक नया जीवन मिलता है। इसीलिए हम रक्तदान हर साल ब्लड डोनेट करवा रहे हैं और शिविर भी लगा रहे हैं हर जगह। कोशिश है जितना अधिक से अधिक रक्तदान हो, बहुत ही अच्छा होगा मानव सेवा के लिए। अब तक आपने कितने डोनेशन करवाए हैं, कितने कैंप आपने करवा दिए? अब तक सर लगभग 100 से अधिक मैंने खुद ने पर्सनल करवा दिए कैंप, जो कि बिरी में ये तीसरा कैंप है मेरी तरफ से। अच्छा, आपकी तरफ से तीसरा कैंप है। अब तक कितना कैंप डोनेट हो गया? आज के कैंप में कितना यूनिट अभी जो डोनेशन हो गया? अभी तक 25 के करीब हो गया है और लगभग 50 हो जाएगा। अच्छा,
क्या संदेश देना चाहते हैं ग्रामवासियों को? ग्रामवासियों के लिए यही संदेश है कि आप रक्तदान करो। रक्तदान ही महादान है। रक्तदान करने से ही आपके शरीर स्वस्थ रहेगा, हेल्थी रहेगा और नया खून भी बनेगा। यही, और हर प्रकार की बीमारी है वो नहीं हो। पंचायत बिरे में सर ब्लड डोनेशन अब तक कितने यूनिट ब्लड जो है डोनेट हो गया है, अब बताएंगे? तक 23 डोनेशन हो चुके हैं। जी, ठीक है। और हम एम्स से आए हैं, इसमें हमारे टीम में 4 डॉक्टर हैं, हम 2 नर्सिंग अधिकारी हैं। थोड़ा ब्लड डोनेशन जो है हो रहा है लोगों के मन में एक भय भी है। आप देख रहे होंगे कई युवा हैं वो भी जो ब्लड डोनेशन के नाम से कतरा रहे हैं। थोड़ा बताएंगे कि ब्लड डोनेशन से बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, बढ़िया। एक सबसे बड़ा ये है कि आत्मसंतुष्टि है ना, सबसे बड़ा ये फायदा है। बाकी नया खून बनता है और विशेष प्रकार खून की जितनी भी जो 7 प्रकार जांचें हैं वो जांचें होती है, तो ये एडिशनल फायदा है। कोई डरने की कोई जरूरत नहीं है, देना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत में करीब 1 करोड़ यूनिट खून की जरूरत होती है। यानी 1% जनता अगर खून दे दे तो पूरा हो जाए, लेकिन देते नहीं है। तो खून देने से कोई नुकसान नहीं होता, फायदा ही होता है, नया खून बनता है। और अब खबर करौली से, जहां पे नगर परिषद करौली में 55 वार्डों के लिए मतगणना संपूर्ण होने के बाद में चुनाव परिणाम जारी हुए हैं, जिसमें बीजेपी व कांग्रेस दोनों के ही बहुमत नहीं मिले हैं। अब निर्दलियों के सहारे बोर्ड बनेगा। नगर परिषद करौली के सभी 55 वार्डों में से 15 बीजेपी, 15 कांग्रेस व 25 निर्दलीय पार्षद विजयी हुए हैं। नगर परिषद अध्यक्ष के लिए दोनों ही पार्टियों के नेता निर्दलीय से संपर्क साधने में जुटे हुए हैं। वहीं परिणाम घोषित होते ही कई पार्षद भूमिगत हो गए हैं, जबकि उनको प्रत्याशी की मतदान के बाद ही बाड़े बंद कर देना चाहिए था। परिणाम घोषित होने के बाद से ही विजय हुए पार्षद समर्थकों के साथ में मिठाई बाट व आतिशबाजी कर जीत का जश्न मना रहे हैं। साथ ही रैलियां निकालकर मतदाताओं का आभार भी व्यक्त कर रहे हैं। इसी बीच में शहर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रशासन की ओर से पुख्ता प्रबंध किए हुए हैं। और अब खबर भीलवाड़ा से, जहां पे नगर परिषद द्वारा संचालित 4 स्थायी रैन बसेरों में आज अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर रींचपाल सिंह बुरकट ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां पर हो रही व्यवस्थाओं को देखा और उनमें आवश्यक सुधार करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए। बुरकट ने कामाखेड़ा स्थित रैन बसेरे में केयर टेकर नहीं होने पर उन्होंने अधिकारियों को फटकार भी लगाई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर रींचपाल सिंह बुरकट ने कहा कि सर्दी बढ़ती हुई है और इसको देखते हुए नगर परिषद द्वारा संचालित 4 स्थायी रैन बसेरों में हो रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है, जिसमें हमने पलंग, गद्दे, रजाई, तकिया, महिला पुरुष शौचालय, पीने का पानी, फर्स्ट एड बॉक्स और सफाई व्यवस्था का जायजा लिया है। सभी जगह पर रहने की अच्छी व्यवस्थाएं पाई गई है। आज भीलवाड़ा नगर परिषद में स्थित 4 जो स्थायी आश्रय स्थल बने हुए हैं उनका निरीक्षण किया गया, जिसमें पहला तेजाजी चौक में बना हुआ है, दूसरा अरिहंत हॉस्पिटल के पास है, तीसरा कोटा रोड पे है जो संगानेरी गेट से आगे है, और चौथा प्राइवेट बस स्टैंड पे है। हमने सभी जगह जांच की। यहाँ अरिहंत हॉस्पिटल के पास जो है उसमें केयर टेकर नहीं पाया गया। बाकी सभी जगह जो भी बिस्तर, रजाई, गद्दे, पीने के पानी की, शौचालय वगैरह की सारी व्यवस्थाएं सुदृढ़ पाई गई हैं, ताकि रात्रि में सर्दी के मौसम में किसी को परेशानी नहीं हो। और आगामी दिनों में भी इनका पुनः जांच की जाएगी और व्यवस्थाएं सुदृढ़ रखी जाएगी। और अब खबर बारा के शाहबाद से, जहां पर केलवाड़ा कस्बे में सामान्य चल रहे मौसम का मिजाज आज सर्द हवाओं के बीच में हल्की बारिश से अचानक बदल गया। आज अलसुबह ही आसमान में छाए घनघोर काले बादलों की छांव व शीतलहर का असर आमजन पर देखने को मिला। मावट से किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। यह मावट रबी फसल के लिए अमृत के समान है। सुबह से सर्द हवाओं के चलने से आमजन की कपकपी छूट रही है। सर्द मौसम में कोहरे की भी दस्तक में रबी फसल की गेहूं के लिए काफ़ी फायदेमंद है। हालांकि शीत लहर का प्रकोप छोटे बच्चे, बुजुर्गों के अलावा मवेशियों के लिए भी परेशानीदायक है। आज के तापमान में गिरावट आने से आमजन ठंड की कपकपी से पीड़ित नजर आने लगा है। ऊनी वस्त्रों में लिपटे लोगों ने अलाव का सहारा लेकर सर्दी से बचने का उपाय किया है। इससे आमजन की दिनचर्या पूरी तरीके से प्रभावित हो रही है। किसानों ने इस मावट को रबी की फसल के लिए अमृत के समान काफ़ी फायदेमंद और लाभदायक बताया है।
फिलहाल हमारा राजस्थान बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीपी के न्यूज़। नमस्कार।